एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना जो फैंग यहाँ पे तैयार हो जाता है सामने से सारे बंदों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसको भाई जो कमांडर का हो सकता है भाई ड्रेस और ड्रेस यहाँ पे दे दिया जाता है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे फोर्सेस थी भाई जिनको ट्रेनिंग देना था, जिनको शैडो फोर्स नाम दिया गया है, वो कहते भाई शैडो फोर्स जल्दी से जल्दी यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाओ। तो सारे के सारे जो बंदे भाई ग्राउंड पे यहाँ पे आ जाते हैं। आते जो पुराने यहाँ पे टकलू कमांडर था और सबसे कहता हाउ द जोश हाई है ना, हाँ तो पिछवाड़े में डाल लो। सामने से सीधी बात है, नो बकवास। काम की बात पे आते हैं हम। ये जो आपसे भाई नए कमांडर यही नए कमांडर तुमसे भाई अब से भाई ये करेंगे भाई, क्या बोलते हैं भाई, अरे यार तुम्हें ट्रेनिंग देंगे सामने से फॉरेस्ट में यहाँ पे सर्वाइव कैसे किया जाए। और इनका नाम है भाई लीन फेंग, तो आप इनको यहाँ पे फेंग बुला सकते हो। और यहाँ पे ये भी लड़की थी भाई, वही लड़की भाई जिसको ये शहर में आते ही गुंडों से बचा था होटल के अंदर। हाँ वो लड़की भी ये फोर्स में यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आई थी। सामने से लड़की देख के तो बहुत ही खुश कह रही यार ये तो वही आदमी है जिसने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी, ये हमारा नया भाई टीचिंग करने वाला आ गया। वो यार मजा आ गया। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के बधाई देने वाली थी, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई पूरा सन्नाटे का माहौल था भाई। और जो टकला कमांडर था उसने यहाँ पे सबको शांत करके रख दिया था। ऑफकोर्स पे ट्रेनिंग करने के लिए आयो, यहाँ पे तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। नो यहाँ पे गाला गोली कुछ भी नहीं। सामने से यहाँ पे चिल्लाता हूँ, कहते क्या हो भाई तुम सबके सब यहाँ पे मैनर्स भूल गए, यहाँ पे नो बकवास, सीधे काम की बात पे आते हैं। तो सब यहाँ पे मंजूर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सारे बंदे कहते यार हमें मालूम है सामने से हमें क्या सिखा गया और क्या नहीं यहाँ पे सिखा गया है। हम सामने से बदतमीजी नहीं करेंगे और हम इनका नए ट्रेनर का यहाँ पे स्वागत करेंगे। लेकिन भाई ये तो बच्चा लग रहा है, अरे यार तो 18-19 साल का बच्चा लग रहा है, ये हमें सामने से क्या ट्रेनिंग देगा। जहाँ पहले अपनी माँ के गोद से यहाँ पे दूध पी के आ जा। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे पुराना कमांडर फेंग से कहता है अरे फेंग लगता है इनको अभी तेरे बात पे भरोसा नहीं है, लगता है इनके साथ दो हाथ तुझे करके दिखाना पड़ेगा। ये भी कहता है दो हाथ, अरे मैं एक ही हाथ में यहाँ पे आराम से सबक सिखा सकता हूँ। सामने यहाँ पे जाता है और जाते कहता हाँ भाई किसने बोला भाई माँ का दूध पी के आ जाओ जल्दी से, सामने यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे सामने आ जाता है फेंग कहता ओके तू है ना, तो चल भाई मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर ले, मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे पास कितनी पावर है। वो भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में है, तो आ जा भाई सामने से। लेकिन अगर भाई तू यहाँ पे हार गया उसके बाद जो घर में जाके अपनी माँ से दूध यहाँ पे मांगना पड़ेगा। ले बाकी सर जो भी यहाँ पे बंदे थे ना वो सारे बंदे भी कहते अरे बाप रे गया भाई ये नया कमांडर यहाँ पे गया। कि भाई सामने से जो हमारा दोस्त यहाँ पे आ गया ना, हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वही था, एक ही लपड़ में खत्म। सामने से हमें फेंग निकालता एक लपड़ और एक ही लपड़ में खत्म। हाँ सामने से वो खत्म, उनको ऐसा लग रहा था फेंग एक थप्पड़ में खत्म होगा, लेकिन सामने वाला यहाँ पे एक थप्पड़ में खत्म हो गया। बंदों की फड़ के हाथ में आ जाती, अरे बाप रे ये तो वाकई में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फेंग सबसे कहता भी तो भाई और भी किसी को यहाँ पे दो हाथ करना है, अरे मैं एक ही हाथ में यहाँ पे सबक सिखा दूंगा। तो सारे बंदों की फड़ जाती है, कोई भी नहीं करता। और लड़की यहाँ पे समझ जाती बस यस 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 ये वही आदमी है जिसने सामने से भाई मुझे यहाँ पे बचाया था। सारे बंदे कहते यस जोश आइए ट्रेनिंग के लिए हम लोग तैयार है। लड़के तो स्पेशली और जोर से चिल्लाती है, और जैसे जोर से चिल्लाती है फेंग ध्यान में चल जाता है। उसको भी याद आता है कि यार ये तो वही लड़की है, अरे यार वही इस ट्रेनिंग कैम्प में क्या करिए यहाँ पर ये। इसलिए सामने से जो पुराना टकलू कमांडर था ना उससे यहाँ पे पूछता भी कि लेकिन यार ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसमें तो सब लौंडे यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए, तो बीच में एक लड़की भाई सारे लौंडों में एक लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। जो सुन दो कहती है अच्छा वो ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप की यहाँ पे मेंबर नहीं है, मेरी भतीजी है। हाँ मेरी भतीजी है। सामने से ना यार छोटी सी बच्ची है, बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे रहती है कि भाई मुझे ट्रेनिंग कैंप पे जाना है, मुझे भी मिलिट्री देखना है, मुझे ये करना है वो करना है। इसलिए सामने से यहाँ पे जबरदस्ती जीत करी थी। मैं मना कर रहा था कि नहीं भाई तुझे आने के यहाँ पे कोई वजह नहीं है, लेकिन क्या ना अपनी दादा की लाडली है, दादा ने कहा कि भाई जाकर लेके चल जाओ, तो मैं भी यहाँ पे चाकू से रोक नहीं पाया। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से लड़की डोंग इसका नाम है तो आपसे यहाँ पे डोंग बुलाऊंगा। डोंग भी कहती है हाय कैसे हो यार, बहुत ही टाइम लग गया तुम्हें ढूंढने में लेकिन तुम मिल गए। जो सुनते ही टकलू यहाँ पे कहता है भाई तुम एक दूसरे को यहाँ पे जानते हो। ये कहते ना भाई हम लोग बस एक बार यहाँ पे मिल चुके थे, तो भाई इससे नहीं तुम ये नहीं कह सकते कि हम लोग यहाँ पे जानते हो। तो ठीक है ट्रेनिंग चालू करने का टाइम आ गया। उसके टकले चाचा को लगता है भाई दाल में कुछ न कुछ तो काला है। एंड देन तभी उसको एक मिशन मिलता है और मिशन लिटरली बहुत ही हार्ड था, ये हमेशा एकदम गंदा सा मिशन था। ये जो लड़की यहाँ पे डोंग थे ना उसका जो बट यहाँ पे यानी जो पिछवाड़ा है उसके ऊपर यहाँ पे किस करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जीन्स या पैंट पहनी है उसके ऊपर, नहीं उसे खोल के किस करना। तो देखते भाई सामने से कैसे करता है। और उसको यहाँ पे सारे बंदों से कहता है ओके ठीक है भाई हाउ द जोश, जोश आई है ना तो ज़्यादा जोश यहाँ पे हाई रखना। सामने से क्या भाई आपसे मैं तुम्हारा यहाँ पे नया सिखाने वाला हूँ और 2 महीने के तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगा और 2 महीने बाद यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा। तो सामने से भाई देखो भाई मैंने भी यहाँ पे बहुत ही ट्रेनिंग ली है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि भाई किलिंग वगैरह का हो जाएगा, या फिर सामने से जंगल में प्लांट वगैरह का, जंगल में कैसे सर्वाइव करते कैसे शिकार करते, मुझे ए से लेकर जेड तक पूरा नॉलेज मालूम है। सामने से सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद जंगल में यहाँ पे कैसे सर्वाइव करे उसके बारे में तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगा। सब लोग यहाँ पे तैयार होना। और अगर किसी को यहाँ पे मेरे ऊपर शक हो कि अभी तो जवान सा लौंडा है मैं क्या ही सिखाएगा, तो मेरे साथ आना, मुझे यहाँ पे चैलेंज करना मंजूर है ना। वो भी कहते हैं मंजूर है। एंड देन उसको कहते जाओ। तो सामने से जंगल में घुसो, मैं बताता हूँ जंगल में घुसते ऐसा करते करते 1 हफ्ते तक ना इनका ट्रेनिंग काफी बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा था। और 1 हफ्ते बाद ना सबको वापस ग्राउंड पे इकट्ठा करता है
और कहता हूँ कि ठीक है भाई, एक हफ्ता हो चुका है, सामने से यहाँ पे भाई तुमने काफ़ी अच्छे फिजिकल ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब सामने से जो भी मैं तुम्हें 15 यहाँ पे जड़ी बूटी और 15 जो प्लांट्स बेसिकली थे ना, जिसे तुम यहाँ पे खा के जंगल में सर्वाइव कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया भी है पहले से। हाँ, तो जाके उसको यहाँ पे ढूंढो, अगर सामने से तुम्हें मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा, समझ गए ना। सारे बंदे दैया कमाटा समझ गए और सबके सब यहाँ पे जंगल में घुस जाते हैं पकड़ने के लिए। और यहाँ पे ये भी नोटिस करते हैं जो लड़की यहाँ पे टोंग है ना, मुझे लगा भाई लड़की है भोली भाली सी आई होगी बस मस्ती मजाक करने के लिए, लेकिन नहीं, वाकई में ये भी काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है और काफी अच्छे से अपना काम यहाँ पे करी। वाह, आई लाइक इट। और उसका यहाँ पे तभी ध्यान जाता है जो टोंग है ना, उसको यहाँ पे शायद टॉयलेट लगा था, इसलिए आसपास ऐसा जगह देखती कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं, ये पब्लिक एरिया, जंगल में थोड़े अंदर जाती हूँ। ये भी सामने से ओके, तो उसका एक्सप्रेशन देखे लगता है उसको यहाँ पे शायद 2 नंबर नहीं 1 नंबर आया होगा। मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ, हाँ चेक करता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाती है और थोड़ा आगे जाती है, उसके आगे जाने के आसपास देखती है ओके, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये जगह ना हल्का होने के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो आराम से हल्का होना चालू कर देती है यहाँ पे। लेकिन था भाई अपना फेंक आया था और दूर से देखता है ओके, तो सामने से अभी वो टॉयलेट करने के लिए उसने पक्का खोल के बैठी होगी और सामने से मुझे भी यहाँ पे किस करना है। अरे यार काश ना मेरे पास है ना ट्रांसफॉर्म होने की यहाँ पे एबिलिटी रहती है, अगर ऐसी कोई एबिलिटी ना रहती ना तो मैं सांप में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता, उसके बाद से सांप जैसे यहाँ पे रेंगता 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 जाता और जाते यहाँ पे भाई किस कर लेता और वापस आ जाता और किसी को मालूम ही नहीं चलता। लेकिन अभी भाई इंसान के रूप में भाई अब क्या करूँ, सामने से कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में जो डॉग है ना यहाँ पे जोर से चिल्लाती है, ये भी हिल जाता भाई क्या हुआ भाई, सामने से चिल्लाई काय को, तो उसके पास यहाँ पे जाता है, जाते यहाँ पे कहता है अरे 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 टोंग क्या हुआ भाई, तू चिल्लाई काय को। ये भी कहते रहे अरे यार नहीं कमांडर, सामने से मैं क्या बोलूँ। वो कहता भाई सामने से चिल्लाई काय को, ये बोला और क्या बोलेगी। वो भी कहती है अच्छा क्या ना, मुझे 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 किसी ने काटा, शायद को यहाँ पे सांप था। ये भी कहता क्या सांप था, अरे सांप था क्या, सामने से बताओ यार कहाँ काटा। ये कहती ना ना रहने दीजिए, सामने से कहता ऐसे कैसे रहने दूँ भाई, सांप यहाँ पे जहरीले भी होते और तेरी बॉडी में यहाँ पे जहर फैल गया, तो वो भी शर्माते शर्माते कहते लेकिन कैसे सामने से, मतलब अरे मेरे पिछवाड़े पे काटा भाई, मैं आपको ऐसे कैसे खोल के दिखा दूँ। ये भी कहता है यार देखो सामने से जहर, मतलब जहर जहरीला होता है यार, सामने से पूरे बॉडी में चढ़ जाएगा, तो मैं बस यहाँ पे जहर देखूंगा, कहाँ काटा कैसे काटा वो देखूंगा। अरे मैं मौके का फायदा उठाने वाला आदमी नहीं हूँ, भरोसा करो। तो ये भी झुक के बोलती हो कि ठीक है ऐसी बात है, चलो भाई खोल लूँ देख लो। तो सामने से इसको दिखाई नहीं देता भाई कहाँ पे घाव लगा हुआ है, तो कहता भाई और नीचे करो, और नीचे कर देगा दिल लीजिए। अब सामने से भी दिखाई दिया ना, वो कहता हाँ हाँ बहुत कुछ दिखाई दिया। सामने से हमें बस एक मच्छर ने काटा था, हाँ बस एक मच्छर ने काटा था, लेकिन इसको तो बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। कहते हैं अरे बाप रे भाई सांप ने काटा यार, बहुत ही सही है, सांप ने काटा, रुको भाई यूं मैं अभी ठीक कर देता हूँ। एन किस कर लेता है और सामने से अब उसको तो ऐसा लगता है और जो सांप का जहर है ना, सांप का जहर यहाँ पे निकाल रहा है, तो ये भी आराम से निकालने देती है। उसको तो खाली किस करना था, किस यहाँ पे हो जाता है और सामने से कहता है ओके तो यहाँ पे हो चुका है सामने से, डोंट वरी। तो भी अपना वापस पेन वेन लेती है और कहती है सांप ने काटा था, कैसे सांप ने काटा था, ज़्यादा जहरीला था। एक कहता हाँ बहुत ज़्यादा जहरीला था, मैंने निकाल दिया, टेंशन मत लो, अरे आराम करो ठीक हो जाओगी। उसके बाद से यहाँ पे जो डॉक्टर रहती है, एक फीमेल डॉक्टर भी थी कैंप में, वहाँ पे जाते चेक करवाने के लिए, तब डॉक्टर यहाँ पे बताती है कोई सांप नहीं काटा था, खाली एक मच्छर ने काटा था, ये लो भाई छोटा सा लोशन लगा लेना, जलन वलन खत्म हो जाएगी। ये यहाँ पे सुन के हिला दिखा, बस एक मच्छर ने काटा था, अच्छा सॉल्यूशन अच्छा रहने दीजिए भाई, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी ऐसे वैसा नहीं लग रहा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे निकल जाती है और रास्ते में सोचती है भाई मच्छर ने मुझे काटा था, लेकिन उन्होंने कहा था भाई सांप ने काटा और बहुत ही ज़्यादा जहरीले सांप ने काटा था। एक सेकंड कहीं भाई सामने से खाली मेरे पिछवाड़े पे किस करने के लिए उन्होंने मुझसे झूठ तो नहीं बोला, यानी काय को सामने से मुझे पसंद करते क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म यार, आई डोंट नो सामने से और क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।